आप है बसंत गुरु जी के साथ और हम हैं सक्सेस मंत्र में। मेरे युवा साथी, आपके दिमाग को कौन कंट्रोल करता है? क्या आप अपने दिमाग से सोच करके अपना हर काम करते हैं? क्या आपका लाइफ स्टाइल आपका दिमाग तय करता है? आप कपड़े कौन से पहनेंगे, क्या आपका दिमाग तय करता है? आप बाल की कटिंग कैसे कराएंगे, क्या आप ही का दिमाग तय करता है? आप कौन सी पढ़ाई करेंगे, कौन से एजुकेशन में जाएंगे, कौन से करियर बनाएंगे, कौन सी नौकरी करेंगे, क्या खाना खाएंगे, कैसे सोएंगे, कैसे जागेंगे, किन से विवाह करेंगे, किस तरह से, कौन सा टाइप का और कितने बच्चे आप चाहेंगे, फिर आप जीवन जीते जीते कैसे अब मरना चाहेंगे? क्या आपका दिमाग इन सभी बातों को कंट्रोल करता है? कि ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा हो। मेरे साथ कई युवा मित्र आते हैं, सभी मित्रों का एक ही समस्या है कि उसके दिमाग को कोई दूसरा कंट्रोल करता है। वो अपने दिमाग का कभी सुना ही नहीं, और जब कभी उसने अपने दिमाग का सुना तो बेहतर किया, लेकिन फिर उससे विश्वास नहीं होता, वो फिर दूसरे के दिमाग में दूसरा कोई इसको कंट्रोल कर लेता है। कभी माता पिता कंट्रोल करते हैं, कभी भाई कंट्रोल कर लेता है, कभी सिस्टर कंट्रोल कर लेता है, कभी प्रेमिका कंट्रोल कर लेता है, कभी प्रेयसी कंट्रोल कर लेता है, कभी मित्र कंट्रोल कर लेते हैं, कभी गुरुजी कंट्रोल कर लेते हैं, कभी शिक्षक लोग कंट्रोल करते हैं, कभी कोई ट्यूटर कंट्रोल करता है, कभी कोई कोचिंग का मास्टर कंट्रोल करता है, कभी सरकारें कंट्रोल कर लेती है। मतलब आप अपने अलावा आपका रिमोट दूसरे व्यक्ति के हाथ। इसके कारण से आप दर दर भटक जाते हैं, इसके कारण से आप ठोकरें खाते हैं, इसी कारण से आपको तकलीफ मिलती है, इसी कारण से आप फेलियर हो जाते हैं, इसी कारण से आप बिजनेस में कोई काम करते हैं तो फेल हो जाते हैं। अब कोई करियर बनाने जाते हैं तो आप बन नहीं पाते हैं, कोई पढ़ने जाते हैं ठीक से पढ़ नहीं पाते, क्योंकि आपका दिमाग का कंट्रोल तो कोई दूसरा कर रहा है। जरा जांचिए, पर रखिए, जिस क्षण आपका दिमाग इन सब के कंट्रोल से बाहर होगा, जब आप अपने मन की सुनोगे, जब आप अपने तर्क को समझोगे, जब आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे, जब आप अपने विश्लेषण क्षमता की इस्तेमाल करोगे, जब आप अपना विवेक का इस्तेमाल करोगे, जब आप अपना निर्णय, अपना जीवन अपने इस्तेमाल करना जब सीखोगे मित्र, तो धीरे धीरे आप समझोगे इस संसार को, समझोगे इस रिश्तेदारी को, समझोगे माता पिता को, समझोगे शिक्षक को, समझोगे गुरु जी को, समझोगे ट्यूटर को, समझोगे कोचिंग मास्टर को, समझोगे करियर को, और समझोगे बिजनेस को। जब आप अपने दिमाग से समझेंगे तो उससे जो निकलेगा वो आपके लिए बेस्ट होगा। आप अक्सर देखते हैं, मैं तो देखता हूं 98% जितने मेरे पास युवा आते हैं, वह कोई ना कोई उसके दिमाग से खेलते रहता है, कोई ना कोई खेलते रहता है। और इस उम्र में तो और एक बड़ी रोग हो जाता है, कभी लवर्स ने खेला तो कभी इसने खेल दिया, कभी उसने खेल दिया, कभी वो धन के लालच में पड़ गए तो वो मित्र के साथ गए, बर्बाद हो गए, कभी उनके साथ गया, कभी लोग के साथ गए, कभी उनके साथ गए। नाना प्रकार के स्वप्न देखते देखते आप अपना आत्मनिर्माण करना ही भूल गए। तो मित्रों, आपको अपना आत्मनिर्माण करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले क्या है, आप अपना एक दृष्टिकोण बनाइए, आप अपना एक विचार बनाइए। अब देखिए तो सही, आपका जीवन कौन से विचार में चल रहा है। आपका जीवन है, आप अपना एक विचार बनाइए, अपना एक फिलॉसफी बनाइए, अपना एक धर्म बनाइए, अपना एक लाइन बनाइए, अपना एक रास्ता बनाइए, अपने जीवन के एक रोड मैप बनाइए, अपने करियर के एक रोड मैप बनाइए, अपने लाइफ का एक रोड मैप बनाइए कि आपको लाइफ जीना है तो क्या जीना है, कैसे जीना है, कब तक जीना है, और फिर इस लाइफ का जब द एंड होगा तो आपको कोई पछताना न पड़े, क्योंकि वो चयन आपका होगा, वो पथ आपका होगा, वो आपने उस पर गुजरे होंगे, तो आपका अनुभव आपका होगा। कहीं ऐसा ना हो कि अंत समय में यह पछताना पड़े कि भगवान ने मुझे दिमाग दिया था यार, मैं तो दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। अरे मुझको तो आंख दिया था, अब आंख चली गई, तब समझ में आया कि आंख का इस्तेमाल नहीं किया। अरे कान दिया था, जब कान सुनना बंद हो गया तब समझ में आया कि अरे मुझको तो कान दिया था। एक एक आर्गन का जब उपयोग खत्म हो जाते हैं, जब वो हमसे विद्रोह करने लगते हैं, अब उसका जंग लग जाते हैं, अब उसका उपयोग ही नहीं रह जाता है, तब हम उसको उसकी कीमत समझ में आता है कि हमको ईश्वर ने कितने दिन से इसका इस्तेमाल करने के लिए दिया था, पर हम तो इसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाए।
जंग लग गया, बेकार हो गया, या किसी दूसरे इस्तेमाल किया। दिमाग मेरा, प्रतिभा मेरा, मेमोरी पावर मेरा, और भर दिया किसी ने तुमको करियर में। नहीं नहीं तुमको तहसीलदार बनना है, नहीं तुमको कलेक्टर बनना है, नहीं तुमको डॉक्टर बनना है, नहीं तुमको पुलिस बनना है, नहीं तुमको फौज में जाना है, नहीं तुमको व्यापार में जाना है। मतलब दूसरा कोई आपको बता रहे कि क्या करना है, आप खुद नहीं जान रहे हो कि आपको क्या करना है। अब जान भी गए तो साहस नहीं है, जान भी गए तो विद्रोह करने की शक्ति नहीं है, जान भी गए तो सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि कमजोर व्यक्ति अपने दिमाग में चलता ही नहीं है। जो भी अपने दिमाग के सुनेगा वो शक्तिशाली होगा, वो पुरुषार्थी होगा, वो स्वाभिमानी होगा, वो आत्माभिमानी होगा। वह व्यक्ति अपने श्रम करने में, अपने को बेस्ट देने में राय रत्ती कभी नहीं करता। वही व्यक्ति अपने दिमाग से चलता है, नहीं तो आप कहीं दूसरे के दिमाग से तो नहीं चल रहे मित्र। देखिए, आत्मनिर्माण कीजिए। दृष्टिकोण उसका पहला शर्त है कि आपका दृष्टिकोण सही हो। फल पाने की आतुरता ना करें। आप अभी बीज बोए हैं, अभी वृक्ष बन के अभी फल मिल जाएगा, ऐसे नहीं मित्र। समय काल में लगता है, हर चीज का अपना एक टाइमिंग होता है, हर चीज अपना एक मेहनत मांगती है, हर चीज अपने समय के हिसाब से पकता है, और उस समय के हिसाब से आपको वो चीज मिलता है। मेरे एक मित्र थे, हम बचपना में थे, हम लगभग पहली क्लास में रहे होंगे। तो मेरे एक मित्र ने एक बीज बोया, और वो बीज को रोज सुबह जाकर के खोद के देखता था कि ये बीज में अंकुरण आया कि नहीं आया, बीज में अंकुरण आया कि नहीं आया। मैंने उसको 3-4 दिन तक देखा। मैं भी अब बहुत था, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना अलग क्यारी बनाया, और मैंने कहा देखो मैं भी बीज बोता हूँ। और मैंने बीज बोया, पर मैं रोज थोड़ा पानी डालता और मैं खोद के नहीं देखता। मैं बोलता हूँ उनको बीज वक्त में आता है। क्यों? हमने देखा है खेत में धान जब बोते हैं तो धान को उगने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन वो कहता था नहीं नहीं, मैं देखूंगा कि इसका जड़ कैसा आ रहा है, इसके अंकुरण कैसा आ रहा है। और मित्रों, मैं देखता हूँ 15 दिवस के बाद मेरे बीज अंकुरित हो गए, और मैं धीरे धीरे उसको देखता गया, और साल 2 साल 4 साल 5 साल वो धीरे धीरे पेड़ बढ़ता गया। और जब मैं 18 साल का हुआ, वह पेड़ में जबरदस्त फल लगा हुआ था, इतने फल से लदा हुआ था कि मुझको यकीन नहीं हो रहा था कि बीज को मैंने ही बोया था। मुझे बड़ी खुशी मिला, और मुझको आत्मज्ञान मिला कि बीज बो, पोषण करो, देखभाल करो, श्रम करो, और फल को समय के हाथ में छोड़ दो। आप फल के लिए व्याकुल मत हो, आतुर मत बनो। वो अपने अनुकूल मौसम में आएगा, वो अपनी अनुकूलता के साथ आएंगे। हमारा काम है उसकी रखवाली करना, हमारा काम है एक माली बन के सिंचाई करना। हम उसको बस अपने कर्म को करते रहें। मित्र, ये हमको सीख मिला। तो मित्र, कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि आप फल की आतुरता में अपनी बोई हुई बीज को खुद के देख रहे हैं, और खुद ही सड़ा रहे हैं, खुद ही गला रहे हैं, और खुद ही माथा पटक रहे हैं, और खुद ही भाग्य को दोष दे रहे हैं कि हाय मेरा भाग्य फूट गया। कहीं व्याकुलता, आतुरता, ये आपको बड़ी महंगी पड़ जाती है मित्र। और क्या है, पात्रता विकसित करना पड़ता है। आप यदि बिना पात्रता के रहेंगे तो फिर आप बैसाखी पे चलेंगे, आप फिर कमजोर बने रहेंगे, किसी का आप सहारा लेते रहेंगे। कभी कोई राजनीतिक व्यक्ति का सहारा लेंगे, तो कभी कोई धन वाले का सहारा लेंगे, कभी कोई पहुंच वाले का सहारा लेंगे, कभी कोई ऑफिसर का सहारा लेंगे। यानी आप सहारा के मोहताज बनेंगे। अब सहारा के जब मोहताज बनेंगे मित्र, तो फिर आप अपने दिमाग से अपना जीवन नहीं जी सकते। क्योंकि जो व्यक्ति अपने दिमाग से जीवन जीना चाहता है, वह अपना सहारा खुद बनता है, वह कड़ी मेहनत करता है। एक बार गिरता है फिर उठता है, फिर गिरता है फिर उठता है, दौड़ता है, गिर जाता है तो फिर दौड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक बार में उसको कोई मंजिल मिल जाता है। वो परिश्रम करता है, गुणाभाग करता है, विश्लेषण करता है, अपनी कमजोरी दूर करता है, अपने विवेक देखता है, दृष्टिकोण से देखता है, और वह दौड़ते रहता है। और कोई व्यक्ति यदि लिफ्ट के लिए खड़े हैं, न जाने कब मिलेगा लिफ्ट, कब आएंगे लोग उसको उठा के ले जाएंगे, और वो खड़ा रह गया। एक व्यक्ति जो है चलना शुरू कर दिया है, हो सकता है वो मंजिल के में बिल्कुल पहुंच गया हो, और अभी ये व्यक्ति खड़ा है। तो आपको ये चीज सीखना पड़ेगा, पात्रता विकसित और पवित्रता विकसित। बहुत बड़ी कमी है इसके हमारे युवाओं के लिए। जब हम पवित्रता कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओम पवित्र हो पवित्र वा सर्वगत, ऐसा कोई मंत्र किया, जल छिड़क लिया, थोड़ी आचमन करो, अब हम पवित्र हो गए हैं, अब हम ये पाखंड पूजा से ये पवित्रता का कोई लेना देना नहीं है। ये पवित्रता मन की पवित्रता है, विचार की पवित्रता है, कर्म की पवित्रता है, आचरण की पवित्रता है,
जीवन जीने की पवित्रता है। मित्रों, आप मूल रूप से अपने जीवन को, जो प्राकृतिक रूप है, जो नैसर्गिक रूप है, जो उस प्रकृति में, उस नेचर में आप अपने को ढालिए। सहजता में जीवन जिए, छल छिद्र में जीवन ना जिए। पवित्रता बनाए रखें अपने आचरण का, अपने नैतिकता का, अपने मानवता का, अपने दैवी गुणों का, अपने अंदर की क्षमता का, प्रखरता का, ओजस्वता का, तेजस्वता का। आप इन चीज़ों को आप देखिए जरा, ये जब आप इसको बना कर रखेंगे तो फिर आपका मस्तिष्क आपका होगा, आपके दिमाग से आप खुद से काम करेंगे, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। ना कोई चाहे आपके कितना भी हितैषी क्यों नज़दीक क्यों ना हो, वो चाहे हितैषी हो या दुश्मन हो। कई बार तो हमारे दिमाग को हमें दुश्मन कंट्रोल करते रहते हैं, वो हमको उकसाते रहते हैं और हम उसके बहकावे में बहकते रहते हैं। कई बार तो हमारे मित्र ही हमारे दिमाग को कंट्रोल कर लेता है, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तुम ऐसे हो वैसे हो, कमजोर है, चलिए करके दिखाओ, और हम उसके बहकावे में बहक जाते हैं। जो काम शत्रु नहीं कर पाया उसने मित्र ने कर दिया, शत्रु से ज्यादा घात मित्र ने कर दिया। यानी कई बार तो घात शत्रु कम कर दे, मित्र ज्यादा घात कर देते हैं। तो आपको समझना होगा, विश्लेषण करने की क्षमता लाना होगा। मित्रों, तो आपका दिमाग आप खुद कंट्रोल करेंगे तो सफलता आपके साथ है, क्योंकि तब आप इससे बचेंगे, बाधाओं से बचेंगे, और आपकी फिजूल वक्त से बचेंगे, फिजूल खर्चा से बचेंगे। आपका धन, आपका समय, आपका जीवन फिजूल खर्च नहीं होगा। नहीं तो लोग ऐसे ही गंवाते रहते हैं, धन को भी, समय को भी और जीवन को भी, और गंवाते गंवाते एक दिन इतना गंवा देते हैं कि अब अंत समय में आता है तो फिर पछताते हैं, नहीं जवानी तो चला गया, अभी तो जवानी शुरू हुआ था, अभी तो हम 18 साल के हुए थे, अरे अभी तो हम 20 साल के हुए थे, अरे यार कब हम 40 साल के हो गए, अब क्या करेंगे, अरे हम तो 50 साल के हो गए, अरे बाप रे इतना जल्दी निकल गया, मेरा जवानी कहाँ गया, कहीं गुमशुदा हो गया, फिर 60 साल के हो गए, अरे अब तो जीवन पूरा गया गया गया, 40 साल कहाँ चला गया। हिसाब लगाते हैं, 40 साल का हिसाब ही नहीं मिलता। क्यों? 40 साल में क्या किए, अरे यार खाए पिए और बच्चे पैदा किए और बच्चे को बड़ा किए और इधर उधर किए, बस हो गया, कहाँ गया मेरे 40 साल। वो खो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जीवन उसके दिमाग से नहीं चल रहा होता है, उसका दिमाग का कोई और कंट्रोल करते रहते हैं। पहले माँ बाप कंट्रोल किया, दोस्तों ने कंट्रोल किया, प्रेमी प्रेमिका ने कंट्रोल किया, फिर पत्नी ने कंट्रोल किया, फिर पति ने कंट्रोल किया, और फिर लोगों ने कंट्रोल किया, फिर लोभ ने कंट्रोल किया, मोह ने कंट्रोल किया, ईर्ष्या ने कंट्रोल किया, वासना ने कंट्रोल किया, रसना ने कंट्रोल किया। मतलब आपके अलावा दुनिया भर के हर चीज आपको कंट्रोल करते रहते हैं और आप उनके बहकावे में चलते रहते हैं, चटोरेपन में चलते रहते हैं, यह भटकाव जिंदगी में चलते रहता है। समझिए इस बात को, आपका दिमाग है, आप उसके स्वामी हो, आपके नियंत्रण में आपका दिमाग हो, भावना आपका सहचर है, आपका भावना के आप स्वामी हो, भावना आपके कंट्रोल में हो, रसना के आप स्वामी हो, रसना आपके कंट्रोल में हो, वासना के आप स्वामी हो, वासना आपके कंट्रोल में हो, जीवन के आप स्वामी हो, जीवन आपके कंट्रोल में हो, सफलता के आप स्वामी हो, सफलता आपके कंट्रोल में हो। मित्र, आप स्वामी हो, ओनर हो, मालिक हो। ये क्यों गिड़गिड़ाए फिरते रहते हो, खुद नौकर बने क्यों फिरते रहते हो? काम वो आपको देते हैं, काम आप करते रहते हो, काम आप उनको दीजिए और आप मालिक बनकर तय करें कि वो क्या काम करेगा, रसना क्या काम करेगा, आंख क्या काम करेगा, दिमाग काम क्या कौन सा करेगा, कान का क्या काम होगा, वासना का क्या काम होगा, पेट का क्या काम होगा, प्रजनन कितना करना होगा, सारा चीज आप तय करें। आपका लाइफ है, आप अपना लाइफ तय करें, कोई दूसरा कोई तय करते हैं, तब तक आपका सफलता संदिग्ध बना रहता है। मित्र, जागिए, होश से भरिए, देखिए जरा, जब आपको मिल जाए कि आपका दिमाग को कंट्रोल कौन कौन कर रहा है, तो आश्चर्य से मत भरना, क्योंकि आश्चर्य से भरोगे तो फिर मन में बड़ी ग्लानि होगी। ये सोच लेना कि अब तक अनजान था, किसी ने कर लिया कंट्रोल तो कर लिया, पर आज से और अभी से, अब से नहीं, अब मैं खुद अपना ओनर हूं, मुझको किसी से कंट्रोल में नहीं होना है। मित्र, फिर मिलेंगे, आप जब आपका दिमाग के मालिक बनेंगे, आपसे फिर रूबरू होंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।